यार पर जेठाल तुम कमाल करते हो यार, तुमने भिड़े को बुलाया चाचा जी का ख्याल रखने के लिए, तो मुझे भी तो कह सकते थे भाई, मैं आता, मैं ख्याल रख लेता, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता। नहीं नहीं मेहता साहब, आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, भिड़े है ना, उसको वैसे भी कोई खास काम होता नहीं है, फ्री रहता है बेचारा। ऐसी बात नहीं है जेठाल, उसे भी बहुत काम होते हैं भाई। अरे क्या काम होता है मेहता साहब, उसको सुबह उठ के वही सखाराम की साफ सफाई करता है, फिर वो नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखता है, फिर अगर सोसाइटी का छोटा मोटा कोई काम रह गया हो तो फोन करके अब्दुल को याद दिलाता है कि भाई ये काम कर लेना, वो काम कर लेना। उसके अलावा और क्या काम होता है उसको? अरे ऐसा नहीं है क्या, उसे और भी बहुत काम होते हैं। और काम में उसके पास एक ही काम है बापूजी, पूरे दिन में 10-15 बार अपने कॉलर को ऐसे पकड़ के मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी, बस ये बोलते रहना और कोई काम नहीं है उसको। आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मैंने तो दरवाजे पर हाथ ही नहीं लगाया, खुला था तो मैं खुला ही तोड़ के आ गया। हाथी भाई, मेहता साहब अच्छा हुआ आपने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया, पता तो चला अपने ही लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। आमची माती आमचीच माणसं, काय बोलणार आता? अरे काय बोलायची गरजच नाही भाऊ। अरे भिड़े ये तो मेहता साहब एकदम देखिए मोशन में आ गया। मोशन में नहीं जेठाल, इमोशन में आ गया। नहीं नहीं, वो भावनाओं में बह गया ना, तो बहना तो मोशन ही हुआ ना। तो जेठालाल मैं कोई भावनाओं में नहीं बहा हूं। अरे बस भाई बस कर अभी है नौटंकी। अरे भाई मुझे पता था कि तू पीछे खड़ा है, इसलिए जानबूझ के बोला। तो घड़ी गम्मत, हाँ मजाक। अच्छा हाँ मेहता साहब आप तो इसके परम मित्र हैं, इसकी रग रग से वाकिफ है, आप मुझे बताइए कि ये मजाक कर रहा था, सच सच बताइए। फोन वाइब्रेट हुआ। हाँ पुनीता बोल। हाँ सुनीता बोलो। अरे नहीं बॉस को बोलो निकल गया हूँ मैं, ऑन द वे हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, बस आ ही रहा हूँ मैं, बस आ गया, बस आ रहा हूँ। चाचा जी आपने सुना ना जेठालाल ने क्या बोला? हाँ सुना, जेठिया भिंडी मास्टर से माफी मांग। बापूजी मैं सच में मजाक ही कर रहा था, मुझे पता था वहाँ खड़ा है। लेकिन चलो आपकी और भिड़े के दिल की तसल्ली के लिए मैं माफी मांग लेता हूँ। मुझे कुछ ऐसा है नहीं, कोई ऐसा अहम है कि नहीं कि मैं क्यों माफी मांगा, कुछ नहीं, मैं मांग लेता हूँ, उसमें क्या। सॉरी भिड़े, सॉरी। और भिड़े, अरे तू दोस्त है अपना यार, तू ऐसे बुरा मत लगा। हाँ? और बापूजी का ध्यान रखने के लिए यहाँ रुक जा। हाँ? नहीं वो तो मैं रुकूंगा ही जेठालाल, तुम चिंता मत करो। हाँ मैं रुकूंगा, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते मैं यहाँ पे रुकूंगा और चाचा जी का ध्यान रखूंगा। वाह सुना बापूजी? हाँ तुम जाओ दुकान जाओ। हाँ थैंक यू भिड़े, और सॉरी है अगर तुझे बुरा लगा हो तो, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा था। ये देखा फिर से मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था भाई। चलो बापूजी भिड़े आ गया है। अरे हाँ भाई धीरे बोलना भाई। हाँ सॉरी। तू जा भैया दुकान जा, और दुकान जाके तेरा काम खत्म कर और जल्दी से मेरा चश्मा बनवा के ला भाई। जी बापूजी जी। अच्छा भिड़े मैं जाने से पहले 2-3 जरूरी चीजें वो तुझे जरा समझा देता हूँ। ये वो आई ड्रॉप है, वो हाथी भाई ने दिए, तो इसको क्या है 2-2 घंटे में बापूजी की आंख में 2-2 टीपा दोनों आंख में डालना है। अभी 10-15 मिनट के पहले डाला था, तो अभी 1.25 घंटे के बाद जरा डाल देना। हाँ लो। और ये एक दवाई दी है हाथी भाई ने, तो ये अगर बापूजी के सर में दर्द हो तो ये दवाई उनको खिलानी है, वरना नहीं। ये रखता हूँ इधर। नहीं मेरे हाथ में। अच्छा। और हाँ सबसे खास ये बापूजी ने जो आंखों पे पट्टी पहनी है ना, वो भी हाथी भाई पहना के गए, वो इसलिए कि बापूजी की आंखों को जलन ना हो, उनकी आंखों को आराम मिले, इसके लिए। तो बहुत अगर कोई जरूरी कारण हो तो ही वो पट्टी आंखों से उतारना, वरना मत उतारना। हाँ? मैं क्यों उतारूंगा भाई? हाँ लेकिन जेठालाल अगर मेरे बस में होता ना
तो मुझे लेकर लोगों की आंखों पे जो गलतफहमी की पट्टी है ना, वो मैं जरूर उतारता हूँ। अरे दोस्त भिड़े, तू यार अभी भी नाराज है मुझसे दोस्त। से जेठिया तू जाना भाई, दुकान जाना। हाँ बस जा रहा हूँ बापूजी, जा रहा हूँ। चलो बापूजी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जय। चलो, जय महाराष्ट्र। जय महाराज। अरे जेठिया तुझे याद है ना, मेरा चश्मा चिमनलाल की दुकान से ही बनवाना। जी जी बापूजी जी। और हाँ, मेरे चश्मे के नंबर की पर्ची ली है ना? अरे ली कि नहीं ली? हाँ बापूजी हाँ। अभी ड्रॉवर से निकाल रहा है। जेठिया! भाग गया वो, चाचा जी भाग गया।